तो इसके ऊपर हमने थोड़ा सा व्याख्यान कल दिया था, कल या परसों, परसों कल तो था ही नहीं है, प्राणी प्राण के ऊपर। तो प्राण में आता है वायु, और वायु और वात दोनों अलग अलग चीजें, याद रखिएगा। वायु और वात, आवाज आ रही है ना क्लियर? दोनों अलग अलग चीजें। वायु में जब आकाश जुड़ जाता है तो क्या बनता है? वात। याद आ रहा है? वायु में जब आकाश जुड़ जाता है तो बनता है वात। ठीक। और जो हम सांस ले रहे हैं ये प्राण वायु है। जहां जाएगा वो आकाश में। याद रखिएगा, देखिए बहुत सरल है। कि जैसे ये बोतल है, ये बोतल का एरिया क्या हो गया पूरा, ये बोतल आकाश तत्व हो गया, अंदर खाली है जो। जैसे इसमें हवा गया, ठीक, तो वो वायु हो गया। तो वायु और आकाश एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए खूब खूब खा लिया आपने, एकदम भर पेट खा लिया एकदम, दावत मिला था, पनीर पूरी और सब मिला था, आपने पूरा खा लिया, खा के एकदम अब उठा नहीं जाना। पॉलिटेक्निक में हम जब लोग था ना तो इतना खा लेते थे कि उठा नहीं जाता था, तो एक पकड़ के उठाता था। तो क्या करते हैं, अरे यार ज्यादा खा लिया, तो क्या बनाना, थोड़ा नींबू लेना, थोड़ा काला नमक लेना, थोड़ा उसमें काली मिर्च लेना, पानी में डालना और पी लेना। तो क्या कर रहे हैं, अभी जो आकाश तत्व था उसमें भोजन डाल करके आकाश तत्व को पूरा भर दिए। ध्यान से समझिएगा, बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूँ। कि आकाश तत्व था, उसमें भोजन डाल के आकाश को पूरा भर दिए। जैसे घर में भूसावा वाला घर होता है, भूसा पूरा भर देते हैं, सांस नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो खाना इतना भर दिए कि अब उसमें वायु जा ही नहीं पा रहा। तो हमने क्या किया, काली मिर्च, थोड़ा सा अदरक का रस, थोड़ा काला नमक, थोड़ा पानी, ये किसका रूप ले लिया, ये अग्नि का रूप ले लिया। तो ये अग्नि जाके क्या करता है, उसको जला करके थोड़ा स्पेस देता है, तो वायु जाती है, तो अग्नि और बढ़ती है। बात समझ में आ रहा है? तो प्राण जो है, प्राण ऊर्जा भोजन को भी पचाता है। किस रूप में? समान वायु के रूप में। बात समझ में आ रही है? तो जब कोई बहुत ज्यादा खाता है तो उसको बहुत ज्यादा नींद आती है। कभी आपने देखा है खाने के बाद नींद आता है? ठीक है, बहुत लोग को ये प्रॉब्लम होती है, खाने के बाद नींद आता है। तो क्यों होता है कि संपूर्ण शरीर की जो प्राण वायु है, जो अलग अलग वायु में बट करके काम कर रही है, जैसे ही खाना जाता है वो पेट की तरफ चली जाती है। कैसे? मान लीजिए यहाँ पे आद्यावात है, प्राण वायु आद्यावात है। तो खाना खाया आपने, तो खाना को पचाना फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई। ठीक, पहली प्राथमिकता हो गई खाना को पचाना। तो संपूर्ण वायु कहाँ चली गई? पेट की तरफ चली गई। ठीक, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो नींद आने लगा। लेकिन वहीं पे कोई इंसान अगर भूख से 10%, 20%, 30% कम खाता है तो क्या होता है, उसको नींद नहीं आएगी, भोजन भी अच्छे से पच जाएगा, शरीर में ऊर्जा मालूम देगा। ठीक, तो कई बार क्या करते हैं, हम अपने पूरे प्राण को सिर्फ भोजन को पचाने में लगा देते हैं। ठीक है, तो हमें वो भोजन करना है, वो चीजें खानी है, उतना ही खाना है जिसमें प्राण थोड़ा सा लगे और ऊर्जा मिल जाए। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही हमने सांस लिया, कहाँ गया? पेट में गया। ठीक, पेट में गया, पेट में जा करके वो 5 भागों में बट करके, ठीक है, कोई 4 बोलता है, कोई 5 बोलता है, पांचों ले लो। ठीक है, बट करके वो संपूर्ण शरीर को चलाता है। कैसे? नाभि से नीचे गया तो अपान वायु, नाभि से नीचे गया तो अपान वायु। ठीक है, मल मूत्र वीर्य, इस पे जो कंट्रोल कर रहा है, प्रसव पे जो कंट्रोल कर रहा है वो अपान वायु कर रहा है। ये हो गया समान वायु, ये हो गया अपान वायु। ठीक है, और ऊपर जाएंगे, ऊपर तो यहाँ कंठ में हो गया उदान वायु। ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो कई लोग बोलते हैं यहाँ पे प्राण है, क्योंकि ये सांस ले रहे हैं, तो यहाँ पे जा करके ब्लड में मिल करके संपूर्ण शरीर में व्यान वायु के माध्यम से जा रहा है। ठीक, व्यान मतलब जो हर जगह व्याप्त है, उसको बोलेंगे व्यान। समझ में आ रहा है ना? एकदम क्लियर हो रहा है? एकदम एकदम याद कर लीजिए, एकदम याद कर लीजिए कि जो मल को, मूत्र को, वीर्य को कंट्रोल कर रहा है वो है अपान वायु। यानी चक्रों के हिसाब से देखें तो मूलाधार और स्वादिष्ठान को कौन चला रहा है? अपान वायु। ठीक है, प्राण वायु का जो एक रूप है प्राण वायु ही, लेकिन घर में है तो गोलू नाम है,
स्कूल गए तो विपिन नाम हो गया, कहीं और गए तो कहीं और नाम हो गया, है प्राण वायु ही। बात समझ में आ रहा है? तो वो हो गया अपान। और नाभि के पास है समान, जो क्या कर रही है, लहे लहे होले होले हवा दे रही है। ठीक है, सूर्यकांत भाई की आवाज में होले होले, ठीक है, होले होले अग्नि को जला रही है। ठीक है, होले होले जला रही है तो खाना पच रहा है। ठीक, वही समान वायु अगर बिगड़ जाती है तो जठराग्नि काम करना बंद कर देती है, या सही से काम नहीं करती है। जैसे अगर समान वायु तेज हो गया तो क्या होगा, आग तेज जलेगी। आग तेज जलेगी तो क्या होगा, तीक्ष्ण अग्नि होगी, मतलब इतना तीक्ष्ण अग्नि हो गई कि भस्मक रोग हो गया। कुछ भी खा रहे हैं, बार बार भूख लग रहा है, बार बार भूख लग रहा है। मेरे पे तो बहुत सारे लोग का फोन आता है, भैया हमको बहुत भूख लगता है, खाएंगे 2 घंटा बाद भूख लग जाता है। तो वो क्या हो रहा है, समान वायु बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वो जठराग्नि को पूरा बढ़ा दी। वहीं पे समान वायु अगर कम हो गई तो क्या होगा, मंद अग्नि, यानी अग्नि कमजोर हो गई, यानी चूल में की आग कम हो गई, चूल्हा में का आग कम हो गया तो रोटी कच्चा रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। ठीक, तो वैसे ही जब हमारे जठराग्नि कम पड़ जाती है तो भोजन अधपका रह जाता है हमारे पेट में। ठीक, तो ये हुआ, एक एक हो गया कि चूल्हे में आग बहुत तेज हो गई तो रोटी जल गया, भस्म हो गया। ठीक, यानी तीक्ष्ण अग्नि, एक मंद अग्नि, और एक सम अग्नि। सम अग्नि मतलब जितना चाहिए उतना हम अग्नि दे रहे हैं, जितना चाहिए उतना समान वायु है। तो जब सूर्यकांत भाई योगा कराते हैं ना, तो सबसे पहले नाभि प्रदेश पे ध्यान ले जाइए, पेट वाले हिस्से पे ध्यान ले जाइए। मतलब क्या है, वो समान वायु को समान करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, जब आप ये कौन सा आसन है जिसमें हाथ ऊपर उठा देते हैं, पैर ऊपर उठा देते हैं, कौन सा आसन है सूर्यकांत भाई, थोड़ा बताएंगे क्या? नाभि बीच में रहता है, पहले सीधे लेटे रहते हैं, नौका आसन। नौका आसन, हाँ। ठीक है, तो नौका आसन में क्या कर रहे हैं, किस पे जोर पड़ता है, नाभि पे जोर पड़ता है, याद रखिएगा। नौका आसन में किस पे जोर पड़ता है, बहुत तेज नाभि पे जोर पड़ता है। ठीक, तो वो क्या कर रहे हैं, नाभि वाले एरिया को सही कर रहे हैं। ठीक है, कोई दवा से सही कर रहा है, तो कोई ज्ञान से सही कर रहा है, तो कोई योगा से सही कर रहा है। अब आप देख लीजिए किससे सही करना है। तो वो उस पे काम हो गया, समान वायु पे। और जैसे ही थोड़ा सा हल्के हल्के दौड़ लीजिए, होले होले शरीर को क्या बोलते हैं, वो कौन सा, पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन में क्या करते हैं, व्यान वायु को जो संपूर्ण शरीर में दौड़ रहा है उसको सही करने का काम करते हैं। कोशिका लेवल पे जो हवा फंसी है ना, जिसको बोलते हैं कि आ, हवा सही से काम नहीं करे, कभी देखा ऐसे उछड़ता है, कभी कभी कहीं अंग उछड़ता है, ऐसे लगता है कुछ उछड़ रहा है अंग पे, जैसे लगता है धड़क रहा है। ठीक है, तो वो व्यान वायु को सही करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही इसका भी योगा होता है, जैसे मर्म बता रहे थे राजेश भैया। ठीक है, तो जितने भी मर्म हैं उनका भी काम यही है कि हमारे वात को बैलेंस करना। तो ये हो गया आध्यावात, प्राणवायु, आध्यावात। ठीक है, जब इसमें कमी होती है ना तो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है। ठीक है, ठीक। और जैसे मान लीजिए मंडूकासन करते हैं ना, मंडूकासन, ठीक है, और हाथ को आगे फेंक देते हैं, ऐसे हाथ को पूरा आगे फेंक दिए और मूड़ी नीचे हो गया, तो ये क्या होता है, वायु कहाँ जा रहा है, सर में जा रहा है। ठीक है, उस समय वैसे करके सांस अगर आप ले रहे हैं ना तो पूरा सर एकदम खाली हो जाता है, सर एकदम शुद्ध हो जाता है। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हो गया उदान वायु। उदान मतलब कंठ। अभी मैं बोल रहा हूं ना तो नाभि पे जोर पड़ रहा है और अपान वायु पे भी जोर पड़ रहा है। अगर बहुत तेज बोलूंगा, पता है था ना, दीवार को धकेलेंगे तो दीवार हमें भी धकेलेगी। ठीक है, तो अगर कोई बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है तो समझ जाइए उसका जो गुदा द्वार है वो सूखा होने लगेगा, ड्राई होने लगेगा। समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये वायु है, पंच प्राण है। यही पंच प्राण वात कफ को चला रहे हैं, पित्त को चला रहे हैं। तो याद रखिएगा, बोला जाता है पित्त पंगु कफ पंगु, क्या, पित्त पंगु कफ पंगु पंगवो मल धातव वायु ही यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत्। यानी पित्त भी लंगड़ा है, कफ भी लंगड़ा है, अगर वहां पे वायु नहीं है तो बिना वायु के जैसे बादल एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाता है, वैसे ही हमारे शरीर में अगर वात बिगड़ गया, वायु बिगड़ गया तो संपूर्ण बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं। अब आते हैं वात, जो वायु है, जो प्राण है, प्राण जो है, ठीक है, प्राण, प्राण के 2 विभाग होते हैं। ठीक है, प्राण के 2 विभाग होते हैं, पहला सूक्ष्म, दूसरा स्थूल।
सूक्ष्म, स्थूल। सूक्ष्म मतलब जो नहीं दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है। स्थूल मतलब जो दिख रहा है, जो दिख रहा है। जैसे मैं जैसे मैं हाथ उठा रहा हूं तो दिख रहा है, ठीक है, हाथ दिख रहा है, लेकिन हाथ को कौन उठा रहा है? वायु उठा रही है, ठीक है। तो एक स्थूल होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये दिख रहा है, कौन बुलवा रहा है? उड़ान वायु बुलवा रही है। किसके सहयोग से बुलवा रही है? समान अपान और वायु के सहयोग से बुलवा रही है। तो सूक्ष्म में क्या होता है? नहीं दिखता है। स्थूल में क्या होता है? दिखता है। तो स्थूल का मतलब शरीर, सीधे सीधे समझिए, स्थूल का मतलब शरीर, ठीक है। सूक्ष्म का मतलब मन, सूक्ष्म का मतलब मन। तो प्राण जो होता है वो स्थूल पे यानी शरीर पे भी काम करता है और मन पे भी काम करता है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है सबको? ऐसा तो नहीं है ना ऊपर से जा रहा है? ठीक। तो अब देखिए मन पे कैसे काम करता है। जब मैंने पंचकोश पढ़ाया था, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, तो शरीर और मन को जोड़ने का कौन काम कर रहा है? सांस कर रही है। तो जैसे ही स्ट्रेस हुआ, तनाव हुआ, रोक के देखिए कहाँ सांस, कहाँ तनाव है, कहाँ विचार चल रहे हैं, तुरंत बंद हो जाएगा। ठीक। गहरी लंबी सांसें लीजिए 2 मिनट तक, धीरे धीरे लीजिए, थोड़ा सा रोकिए फिर छोड़िए। यानी सांसों में प्राण में परिवर्तन कर करके हम मन में परिवर्तन कर देते हैं। इसको और गहरे में समझना है तो जब कोई किसी को डांटता है या बोलता है या ताना मारता है, ताना मारना समझ रहे हैं ना? ताना मारते हैं सास बहू को, बहू सास को, और कभी कभी बेटा पत्नी को, ठीक है। तो ये ताना मारना होता है। तो जब ताना मारते हैं तो किस पे प्रभाव पड़ रहा है? सूक्ष्म शरीर पे प्रभाव पड़ रहा है, जो दिखता नहीं है लेकिन उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो पहले सूक्ष्म शरीर पे प्रभाव पड़ा, यानी मन पे प्रभाव पड़ा। फिर जाकर के जब ये लंबे समय तक चलता है तो हाई बीपी, लो बीपी, ठीक है। अभी आप देखिएगा अक्सर बीमारी तभी होती है, या तो किसी ने किसी को डांटा होता है, ताना मारा होता है, या कुछ पुरानी बात को सोच सोच के दही कर दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था, नींबू को याद करिए, उसको काटिए, मुंह में लार आ जाता है। वैसे ही किसी घटना को जब हम याद करते हैं ना, पुरानी घटना को, तो हमारा शरीर वैसे ही केमिकल रिएक्शन देता है। तो जो बोलते हैं ना कि इनको क्या नाम है कि इस्नोफीलिया हो गया, इनको ये बीमारी हो गई, इनको वो बीमारी हो गई, तो सबका संबंध किससे है? प्राण से है, प्राण से। तो अगर कोई सही तरीके से योगा कर रहा है और करा रहा है तो वो सभी बीमारियों से मुक्त होगा। धीरे धीरे ही होगा, लेकिन जड़ से खत्म होगा। बात समझ में आ रही है? और कोई ज्ञान ले रहा है, ये जो हम बातें कर रहे हैं, कोई ये चीजें जानकारी ले रहा है, ज्ञान ले रहा है, तो ज्ञान से क्या होगा? उसको पता होगा कि अभी मेरी कौन सी वायु पे काम करना है, कौन सी वायु मेरी खराब है, ज्यादा बोलेंगे तो किस पे प्रभाव पड़ेगा। जैसे जितने लोग भी ज्यादा बोलते हैं वो ऐसी ऐसी चीजें लेते हैं, जैसे दूध में घी डालना, दूध में हल्दी डालना, ताकि उनका ये उदान वायु भी काम करे, और घी दूध ये सब रहे तो पेट में ज्यादा बना रहेगा। क्योंकि जब ज्यादा बोलेंगे तो अग्नि पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ज्यादा बोलने से, ज्यादा एक्सरसाइज करने से अग्नि बढ़ती है। जो इंसान ज्यादा मेहनती होता है वो ज्यादा भोजन करता है, देख लीजिएगा, चाहे वो दुबला हो चाहे वो मोटा हो, क्योंकि उसकी अग्नि बढ़ती है। जो कम काम करता है, बिल्कुल नहीं काम करता है, उसको ज्यादा भूख नहीं लगती, एक ही दो रोटी खाएगा, बोलेगा पेट भर गया, ठीक है। तो सब सबके पीछे का कहानी क्या है? प्राण, कि हमारा प्राण कैसा है। और ये प्राण ही है जो हमारे मन को और शरीर को चला रहा है। यहाँ तक कि जितने कोष है ना, अन्नमय कोष शरीर, प्राणमय कोष वायु, मनोमय कोष मन, आनंदमय कोष और विज्ञानमय कोष, इस पांचों को प्राण ही चलाता है, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है सबको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि जो हम छींक रहे हैं, कोई बार बार छींक रहा है, बार बार छींक रहा है, बार बार छींक रहा है, उसको लूज मोशन करा दीजिए, उसका छींक बंद हो जाएगा। क्योंकि उसका अपान वाला द्वार बंद हो गया है। मतलब एक दरवाजा बंद कर दी तो चोर दूसरे दरवाजा से निकलना चाहेगा,
ठीक है, तो उसका अपान वाला एरिया रूखा हो गया है, रूखा हो गया, रुक्ष हो गया है, तो वो बाहर से निकल रहा है, ऐसे मुंह से निकल रहा है। ऐसे ही किसी को उल्टी होता है, तो जब पेट में यानी समान वायु सही तरीके से अग्नि के साथ मिल करके उसको नहीं पचा पाती है, ठीक है, और अपान वायु भी उसको लेने से मना कर देती है कि हम नहीं लेंगे भैया, तुम अपना संभालो, तो फिर उदान वायु उसको बाहर निकाल देती है, उल्टी हो जाता है। समझ में आ रहा है सबको? तो इतना गजब का विज्ञान देखिए ना। सूर्यकांत भाई का एक एक योगा पकड़िए, जैसे शीतली प्राणायाम, ठीक है, क्या हो रहा है भैया, शरीर में अग्नि बढ़ रही है तो शीतल शीतल हवा लेकर के अग्नि को थोड़ा ठंडा किया जा रहा है कि भाई क्रोध मत कर, गुस्सा मत कर, अग्नि को थोड़ा शांत रख, ठीक है। वैसे ही आप मंडूकासन पकड़ लीजिए, क्या हो रहा है भैया, ऐसे मुट्ठी पकड़ के नाभि पे लगा लीजिए, समान वायु पे काम हो रहा है, अग्नि पे काम हो रहा है, ठीक है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि योगा कराने वाले आयुर्वेद जानना जरूरी है, प्राण जानना जरूरी है, तो सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, सब कुछ जानेंगे हम। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही आसान और सरल भाषा में ये चीजें बताई, और आगे सूर्यकांत भैया कंटिन्यू करें, किसी को कुछ पूछना है तो प्रश्न भी ले लिया जाएगा। ठीक है सूर्यकांत भाई, आपकी आवाज म्यूट है ना, तो नहीं आ रही है।